क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं उनके अपने चैनल सूरी ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे छात्रों, आप सभी का त्रैमासिक परीक्षा जून में शुरू हो चुका है। तो आप सभी के लिए हम आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिवों को लेके आए हैं। आज के अगर आप पूरा क्लास कर लेते हैं तो आपका हम इस बात की जो गारंटी ले लेते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा में 15 से 20 सवाल आप ज़रूर से ज़रूर लगा के आइएगा, आपको इसी के अंदर से आएगा। तो कौन से विषय का है सर? तो हिंदी विषय का आज हम लेके आए हैं। पता ही होगा आप सभी को, हिंदी विषय हमारा सबसे पहले है। 26 जून को एग्ज़ाम है इसका, तो आज हम सबसे पहले हिंदी का ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो देखिए बार बच्चों, उससे पहले उनको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहते हैं कि इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो आपको 100 में से 50 मार्क के आना है। और बाकी और सब क्या रहेगा? सब्जेक्टिव सवाल रहेगा। तो सब में से आधा बना कर आना रहता है, जितना सवाल रहता है उसके आधा हमेशा बनाना रहता है। इसमें टोटल आपको 100 अंक का प्रश्न आने वाला है प्यारे बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं अब सीधे सवालों की ओर और शुरू करते हैं। तो देख लीजिए हमारा पहला नंबर सवाल। तो पहला नंबर सवाल क्या बोला है? पहला नंबर सवाल हमारा यही रहने वाला है कि स वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? उच्चारण स्थान स वर्ग का बात किया है। कौन से है? तो स क्या कंठ से है, तालु से है, मूर्धा से है या फिर ओष्ठ से है? तो हमारा क्या हो जाएगा? मूर्धा राइट आंसर हो जाएगा। स वर्ण कहाँ से उच्चारण होता है? तो मूर्धा से। अगला देख लीजिए दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? तो ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर है हमारा अ। जिसको बोलने में कम समय लगता है उसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो अ को बोलने में तुरंत समय खत्म हो जा रहा है, लेकिन आ को थोड़ा लंबा बोलना पड़ता है। ई को भी थोड़ा लंबा बोलना पड़ता है, ए को भी थोड़ा लंबा बोलना पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दूसरा नंबर का। सभी सवालों को एकदम अपने मित्रों के पास शेयर करते चलिएगा। तो यहाँ पर बोला है निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह किसको कहते हैं? योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह हम कहते हैं प्यारे बच्चों इसको, स्पेस जिसको बीच में देते हैं ना उसी को योजक चिन्ह कहा जाता है। चलिए देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल यही से भी ऑब्जेक्टिव आपको हिंदी में भी देखने को मिलने वाला है। 15 से 20 सवाल एकदम गारंटी है कि इसी के अंदर से आने वाला है प्यारे बच्चों। चौथा नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द बोला है तालीम, विलीन, बहुमुखी, समर्पित। तो चौथा का क्या हो जाएगा? हमारा एकदम शुद्ध शब्द विलीन है एकदम। विलीन क्या है? एकदम शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर आपको चौथा का बी राइट हो जाएगा एकदम। 15 नंबर सवाल देख लीजिए। जिन व्यंजन के उच्चारण में श्वास पूर्ण रूप से अल्प मात्रा में निकले और जिसमें जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो जिसमें बोला है अल्प मात्रा निकले ध्वनि का, यही बात है सीधा बात। तो अल्प मात्रा निकल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अल्प प्राण निकल किसको कहेंगे? जिसमें से अल्प मात्रा का ध्वनि निकलता है। छठा नंबर सवाल देख लीजिए प्यारे बच्चों। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए ना तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा युग्मक ध्वनि। जब एक ध्वनि दूसरा के साथ मिल जाए तो युग्मक युग्मक ध्वनि कहते हैं उसको। 7वां नंबर सवाल बहुत आसान सवाल, ऐसे ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा एकदम। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव कहीं दिख रहा है? तो डी नंबर में दिख रहा है सर। 7वां का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा एकदम। 8वां नंबर सवाल देख लीजिए। यशः प्लस दा क्या हो जाएगा? तो यशः प्लस दा यशोदा। ऑप्शन नंबर एकदम ए राइट आंसर। बढ़ते हैं 9वां नंबर सवाल की ओर। तो 9वां नंबर सवाल देख लीजिए। यहाँ पर पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्योंकि अभी हिंदी है तो हिंदी में अधिकतम व्याकरण ही पूछे जाता है स्टार्टिंग में। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 9वां का राइट आंसर बी हो जाएगा। पो प्लस अन होता है हमारा पवन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 9वां का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी नंबर एकदम राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल 10वां नंबर सवाल देखिए क्या बोला है 10वां नंबर कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वह किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो पूरा तरह से एकदम टूट जाए बोला है। तो 10वां का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम कहते हैं। जहाँ पर हम लिखने को एकदम पूरा तरह से अलग कर देते हैं, उसमें नया चीज लिखना शुरू कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको पूर्ण विराम कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगला 11 नंबर सवाल पर। क्या कह रहा है 11 नंबर? कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? कीर्तन बोला है। कीर्तन कौन सा लिंग है? तो कीर्तन हमारा क्या है? पुल्लिंग है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा पुल्लिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीर्तन पुल्लिंग है। अगला 12 नंबर सवाल। 12 नंबर, एकता शब्द में किस लिंग का उदाहरण बात किया गया है? एकता में कौन सा लिंग है? तो एकता भी क्या है? हमारा पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा एकदम। अगला सवाल 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल, कुजरा शब्द का स्त्रीलिंग है। कुजरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो 13 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। कुजरा का स्त्रीलिंग कुजरी होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए एकदम राइट हो जाएगा 13 नंबर का।
14 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य कौन है हमारा? बंदूक एक बहुउपयोगी शास्त्र है। वो वह गीत कोई 2-4 लड़ियाँ गाती है। पुलाव बहुत लजीज है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो 14 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी एकदम। पुलाव बहुत लजीज है। क्या है बच्चों? यहाँ पर एकदम शुद्ध शब्द लिखा गया है, शुद्ध वाक्य लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 14 का ए सी नंबर करेक्ट हो जाएगा एकदम। 15 नंबर सवाल देख लीजिए, क्या कह रहा है? परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है बोला है। तो 15 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा एकदम। परि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। परि उपसर्ग क्या है? परिणाम का उपसर्ग है। तो यहाँ पर देख लीजिए 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है? गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो अब प्रत्यय का अर्थ होता है लास्ट में लगने वाला। तो यहाँ लास्ट में कौन लगा है? तो यहाँ अक लगा है। अक कहीं दिख रहा है आपको गायक में? ऑप्शन नंबर डी अक एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, रचना तथा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? तो बोला है रचना और बनावट के अनुसार। तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 का बी नंबर एकदम राइट हो जाएगा। 3 प्रकार के हैं। रचना और बनावट के आधार पर शब्द को 3 भाग में बांटा गया है, याद रखना है एकदम। 18 नंबर सवाल, ये 18 नंबर सवाल क्या है? तो निम्नलिखित में यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द कौन है इसमें? पीला, नमक, दूध वाला या फिर कान। तो यहाँ पर क्या है? यौगिक शब्द का बात किया है। तो यौगिक हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पर दो शब्द मिला है, एगो दूध एगो वाला मिल के बना है। तो यौगिक शब्द ये अर्थ होता है जिस जो दो चीज से मिल के बना हो। तो यहाँ 18 का सी एकदम राइट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन है जो तद्भव शब्द है? तद्भव कौन है? क्षीर है, जूता है, आग है, हैजा है। तो यहाँ तद्भव शब्द बोला है, यानी तत्सम के बिगड़े शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो यहाँ बिगड़ा शब्द कौन लग रहा है आपको? तो है आग क्या है हमारा? यहाँ पर बिगड़ा हुआ शब्द है। अग्नि का बिगड़ा शब्द आग है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम आपके पूछ दिया है, उसमें तद्भव आपके तत्सम पूछ दिया है। तो कौन है जो तत्सम है? 20 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। खड़पर क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देख लीजिए, राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? तो राम ने पुस्तक पढ़ी है बोला है। तो सर क्या हो जाएगा 21 का? तो 21 का हमारा बी हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल एकदम। पढ़ी है मतलब पढ़ लिया है, अभी पूरा कर लिया वो अपना काम को, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल है। 22 नंबर सवाल, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो हिंदी में कितने भेद है सर्वनाम के? 22 नंबर सवाल का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 6 प्रकार है सर्वनाम के, 6 भेद हैं। ऑप्शन नंबर 22 का एकदम सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देख लीजिए, मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? मोहन ने कुछ नहीं खाया। तो यहाँ 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कोई निश्चितता नहीं है कि कुछ खाया है कि नहीं खाया, कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए 23 का यहाँ पर डी हो जाता। 24 नंबर सवाल देख लीजिए, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कलम तोड़ने का अर्थ होता है बढ़िया लिखना है एकदम। ये नहीं कि कलम तोड़ के फेंक देना, नहीं, बढ़िया लिखना है एकदम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम राइट हो जाएगा 24 नंबर का। 25 नंबर एक बार देख लीजिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम में एकदम। हमको लगता है आने की एकदम गारंटी हम इसको दे दे रहे हैं इस सवाल को। तो आंख के अंधे काट के पूरे लोकोकित का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। आंख के अंधे और गांठ के पूरे। तो 25 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 25 नंबर का एकदम डी राइट हो जाएगा। मूर्ख और धनवान। मूर्ख है लेकिन धनवान भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर एकदम 25 नंबर का। अब यहाँ 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन शुद्ध अशुद्ध शब्द है? बोला अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध कौन है? व्यवस्था, चिड़िया, संस्मरण, मंगल ध्वनि। कौन यहाँ पर अशुद्ध है? तो 26 का क्या हो जाएगा? चिड़िया एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चिड़िया का है अशुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम 26 का करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? तो 27 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर वनिता। वनिता को क्या कहते हैं? वनिता, दामिनी, सफरी, यामिनी। बिजली का पर्यायवाची बोला है तो बिजली का यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ए नंबर राइट एकदम। दामिनी कहा जाता है। तो यहाँ पर सी नहीं होगा, ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 27 का। बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल, पयोधर शब्द का, पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है? पयोधर, पयोधर क्या? सूर्य का, पर्वत का, जल का, बादल का बोला है। तो 28 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा एकदम। बादल का पर्यायवाची शब्द है पयोधर, बादल अर्थ होता है इसका। 29 नंबर सवाल देख लीजिए क्या बोला है, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है। कुटिल शब्द का विलोम कौन है? कोमल है, सबल है, सरल है, जटिल है। कुटिल है मतलब क्या है? वो सरल है एकदम। कुटिल मतलब सरल होता है। तो ऑप्शन नंबर 29 का एकदम बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 30 नंबर सवाल देख लीजिए, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? जो बनता है उसको क्या कहा जाता है? संज्ञा और विशेषण को मिलाकर
तो उसको हम लोग नामबोधक क्रिया कहते हैं। नामबोधक क्रिया ऑप्शन नंबर 30 का बी एकदम 100% राइट आंसर होगा एकदम। 31 नंबर सवाल, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? मतलब रामचरितमानस कौन सा संज्ञा के तहत आता है? रामचरितमानस पूछा है, तो 31 का हमको क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस बहुत ही खास है और खास व्यक्ति के लिए हम लोग प्रति व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 31 का ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। कश्मीरी सेब कैसा होता है? सिंदूरी लाल। तो ये कौन सा विशेषण है? कश्मीरी, यहाँ पर कौन विशेषण है? तो यहाँ सिंदूरी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सिंदूरी क्या है? यहाँ पर विशेषण है, मतलब विशेषता बतला रहा है उसका, सेव का। 33 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन है जो परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? परिमाण बोधक बोला है, वह लड़का 4 गज सफेद बड़ा सा। तो यहाँ परिणाम बोला है तो 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 4 गज, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम हमारा 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 34 नंबर, जिस समास में विशेष से विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें उपमेय उपमान या फिर विशेषण या फिर विशेष्य का बात कहा है, तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा एकदम। कर्मधारय समास का बात कहते हैं उसमें, जब भी कर्मधारय बात आ जाए वो समझ लीजिए का उपमान वो या फिर उपमेय का बात कर रहा है। तो 35 नंबर सवाल, सीताराम शब्द में कौन सा समास है? सीताराम शब्द में कौन सा समास बोला है? तो 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा एकदम द्वंद्व समास। सीता और राम दो व्यक्ति का बात किया है तो एकदम क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जब भी दो व्यक्ति बात करें द्वंद्व समास। यहाँ 36 नंबर, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है पंचवटी में? तो पंचवटी में यहाँ 5 शब्द आ रहा है 5। जब भी अक्षर का बात आता है तो हम क्या कहते हैं? द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 36 का ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया के विशेषता को प्रकट करने वाले को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो 37 नंबर का एकदम डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल पर। तो 38 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य क्या उदाहरण है? तो आज्ञावाचक शब्द का कौन उदाहरण है? तुम क्या खाओगे? तुम सदा सत्य बोलो। प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएगी, तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा। यहाँ पर कौन सा है जो आज्ञा देने की बात कर रहा है? तो 38 का हमारा बी नंबर एकदम राइट हो जाएगा। तुम सदा सत्य बोलो, ये क्या है? आज्ञा दे रहा है, किसी को समझा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 39 नंबर सवाल, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? 3, 5, 8, 10। तो 39 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 3 प्रकार है रचना की दृष्टि से वाक्य कितना प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन है जो मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य कौन है? सिपाही को देखकर चोर भाग गया, मैं बिछावन पर गया और सो गया, यदि तुम जाओगे तो मैं आऊँगा, उज्ज्वल पढ़ने के कारण प्रथम होता है। तो 40 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर एकदम हमको बी नंबर, मैं बिछावन पर गया और सो गए। यहाँ क्या है? यहाँ पर मिश्र वाक्य का बात किया गया है, 2 वाक्य, गया भी और सो गया भी। तो यहाँ देख लीजिए 41 नंबर सवाल, कि रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? तो उसको गोधली कहते हैं, यानी 41 नंबर का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। रात और संध्या के यानी शाम के समय को हम लोग गोधूली कहते हैं, जो कि हमारा हिंदी का पुस्तक है। 42 नंबर, चिंता में रात भर जगना, मुहावरे का अर्थ क्या है? चिंता में रात भर जगना। घोड़ा बेचकर सोना, तीन तेरह करना, उल्टी गंगा बहाना या फिर तारे गिनना। तो चिंता में रात भर जगना है एकदम। तो हम लोग जग के क्या करेंगे? तो जग के हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे तारे गिनेंगे और क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, रात भर जग कर। 43 नंबर सवाल, शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? तो शेर के समान बलवान बोला है, तो आपको क्या मार देना है? 43 नंबर का एकदम बी नंबर करेक्ट मार देना है, विशेषण पदबंध। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा हमारा 43 नंबर का। 44 नंबर सभी ध्यान दीजिएगा एकदम सवाल पर, कि निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? मतलब किसके साथ यहाँ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो 44 का हमको क्या है? डी नंबर, भूलना। भूलना के साथ हमेशा क्या है? ने शब्द का प्रयोग नहीं होगा, भूलने नहीं होगा। भूलने, नहाने हो जाएगा, छींकने हो जाएगा, खांसने हो जाएगा, लेकिन भूलने नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 45 नंबर सवाल, एक या अनेक का बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जिससे एक या अनेक शब्द का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं वचन। ऑप्शन नंबर यहाँ एक एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का। 46 नंबर सवाल देख लीजिए सभी, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, इस वाक्य के किस कारक का उदाहरण है? यह वाक्य, माँ ने बच्चे को खिलौना खरीदा। तो 46 का राइट आंसर हमको ए हो जाएगा, संप्रदान कारक यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए एकदम राइट है 46 का।
47 नंबर सवाल देख लीजिए। माँ ने बच्चे को हो गया है एकदम 46 नंबर। 47 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 47 भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण है? तो बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 47 का क्या हो जाएगा? ए नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब 48 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में सेन साहब की बेटी, तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा व्याकरण का सब ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। व्याकरण का सब समाप्त हो चुका है। व्याकरण आपको कितना मिलेगा? तो लगभग 50 को व्याकरण मिलेगा। 50 को बुक से आपका सवाल रहेगा। तो आपको व्याकरण भी पढ़ना है, बुक का सवाल भी पढ़ना है। तो अब यहाँ से हमारा बुक शुरू होता है। तो देखिए पहला नंबर सवाल बुक का। निम्नलिखित में सेन साहब की एगो बेटी का नाम क्या है? तो शेफाली क्या है? सेन साहब की बेटी थी एगो। कुसुम नहीं थी, लक्ष्मी नहीं थी, नेहा नहीं थी, केवल एगो शेफाली इसमें दिया गया है। तो हम शेफाली मार देते हैं। 49 नंबर सवाल। मैक्स मूलर रचित भारत से हम क्या सीखें? मैक्स मूलर रचित भारत से हम क्या सीखें? वे साहित्य की कौन सी विद्या है? तो मैक्स मूलर क्या है? भाषण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम। 50 नंबर सवाल। वानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो वानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के कौन है लेखक? अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद कुमार शुक्ल या फिर सच्चिदानंद सिंहानंद वात्स्यायन। तो 50 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एकदम बी नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है वानभट्ट आत्मकथा उपन्यास। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का। 51 नंबर। हिंदी तथा इसकी विविध बोली किस लिपि में लिखा गया है? हिंदी और इसकी विविध बोलियां किस लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में है। सर हिंदी के बात कर दे बस समझ लीजिए देवनागरी आपको मार के आगे बढ़ते चलना है। अब यहाँ पर देखिए 52 नंबर सवाल क्या कर रहा है। चल चुपचाप अपनी रोटियां बना, तू सोचता है कि मैं तुम्हें पतली पतली और नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो कौन ही बात कहता है? तो लेखक की पत्नी कहती है निर्मला। किसको? बहादुर को कहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का। 53 नंबर सवाल। गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक हिंदी के कौन से भक्ति धारा के कवि हैं? तो 53 का क्या है हमारा? 53 नंबर का एकदम बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। निर्गुण संत भक्ति धारा के कवि है गुरु नानक, याद रखिएगा। 54 नंबर सवाल देख लीजिए। कृष्ण भक्त कवि रस खान किस छंद के सिद्ध थे? कृष्ण भक्त कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे एकदम? तो 54 नंबर का राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। सवैया लिखने में क्या है? कृष्ण भक्त रस खान एकदम पूर्ण रूप से एकदम सिद्ध थे। तो 55 नंबर सवाल देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 55 नंबर। कवि धनानंद किस मार्ग को अति सुदोह कहते हैं? तो कवि धनानंद के द्वारा प्रेम मार्ग को क्या कहा गया है? अति सरल। और सुदोह का अर्थ था यहाँ पर सरल। समझ में आ गया आप सभी को। अब 56 नंबर सवाल देख लीजिए एकदम क्या कह रहा है। कवि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है? तो प्रेम घन का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर का। 57 नंबर सवाल। पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? भारत माता कहाँ से लिया गया है? ग्रंथि, ग्राम्या, पल्लव, गुंजन। 57 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा ग्रंथि से लिया गया है प्यारे बच्चों भारत माता, याद रखिएगा। अगला 58 नंबर सवाल। 58 नंबर। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कहा गया है आज के देवता कहाँ मिलेंगे हमको? खेत खलिहानों में मिलेंगे, तहखाने में, मंदिर में या फिर राजप्रसाद में। तो हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के देवता हमको खेत खलिहान में खेती करते मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 58 का ए एकदम 100% सही हो जाएगा। 59 नंबर सवाल। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया था? दही वाली मगम्मा। बी आर नारायण के द्वारा दही वाली मगम्मा का रचना किया गया प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ सी एकदम 49 का राइट आंसर हो जाएगा 59 का। अब यहाँ 60 नंबर सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है 60 नंबर। बहुत ही लंबा सवाल है। तो मंगू को झूठा लाड़ लगाकर तुमने ही पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब करना और वहाँ कहाँ न करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन शीर्षक की माँ के किस पत्र का है? ये बात कौन कहता है मंगू के लिए? कौन बात ही कहता है? तो 60 का हमको क्या है राइट आंसर बी मार देना है। माँ जी की बड़ी पुत्री होती है ना, वही बात कहती है मंगू के बारे में। अब यहाँ देखिए 61 नंबर सवाल कि टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई थी? तो अच्युत के, अपने बेटे अच्युत के देखने के चक्कर में क्या वो पिछड़ गया था। ऑप्शन नंबर 61 का ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल देख लीजिए सभी। बल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था? बल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था? तो बल्ली अम्माल के गांव का नाम हमारा था क्या बच्चों? डी नंबर
मुनांडिप्टी था। ऑप्शन नंबर यहाँ डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बल्लिया माल का गाँव। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? धरती कब तक घूमेगी बात क्या है, तो 63 का हमको मार देना है। सी नंबर राधा क्या है? कैलाश की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर सवाल, मानव का रचा हुआ सूरज को भाप बनकर सूख गया, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? 64 का राइट आंसर हमको क्या मार देना है एकदम? 64 का मार देना है हिरोशिमा। हिरोशिमा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर। अगला 65 नंबर सवाल, आत्मज्ञेय प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो आत्मज्ञेय प्रबंधकार कौन है बोला है, तो 65 का हमको मार देना है एकदम। कुंवर नारायण क्या है हमारे? आत्मज्ञेय प्रबंधकार है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा 65 का। 66 नंबर, कवि रेजन मरिया दिल्फे के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कहाँ विश्राम करती है? चट्टान की ठंडी गोद में, प्रभु के चरण में, प्रभु के शानदार लवादा में, या फिर कवि के कपोलों की नस्या पर? तो 66 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकदम प्रभु के चरणों में। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हमारा 67 नंबर सवाल, कवि रेजन मरिया दिल्फे के अनुसार किसके बिना भगवान की एकांकी और निरूपाय है? तो किसके बिना बोला है, तो 67 का हमको मार देना है सी नंबर। भक्त के बिना क्या कहा गया है? भगवान अधूरे हैं। अगला नंबर 68 नंबर सवाल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट एकदम, इसको भी हम स्टार मार्किंग दे सकते हैं एकदम। समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? देख लीजिए, अनामिका का जन्म बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो अनामिका का जन्म हमारा हुआ था प्यारे बच्चों मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल, कवियत्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के पक्षमाधर क्या है? पक्षमाधर बोला है विकास के लिए। तो सफलता पर उमड़ता उत्साह, विफलता के कारण उत्पन्न क्रोध, पहली विफलता पर छलके आंसू, विफलता के बाद ही की बेचैनी। तो यहाँ पर बोला है पक्षाधर क्या है? तो 69 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। पहली विफलता होने पर मनुष्य का आंख से क्या निकलता है? आंसू निकल जाता है, पहला बार जब वो फेल होते हैं कोई काम करने में। तो 70 नंबर सवाल, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? धमाका से देवी जागरण कहाँ हुआ बच्चों? तो गरीब बस्तियों में हुआ था। कहाँ हुआ था? गरीब बस्तियों में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एकदम करेक्ट आंसर, डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। डी नंबर 70 का डी एकदम राइट आंसर। 71 नंबर सवाल देख लीजिए, कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी उस्ताद बिस्मिल्लाह खा कहते हैं, कचौड़ी को क्या कहते हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खा कहते हैं क्या? तो 71 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा एकदम, संगीतमय कचौड़ी कहते हैं, संगीतमय कचौड़ी उसको कहते हैं। अगला देखिए 72 नंबर सवाल, मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती है जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से परछाई नहीं दिखती? कौन कहता है ये बात? 72 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर, उसकी दीदी कहती थी कि अगर मछली मर जाती है ना तो उसका आंख में परछाई नहीं दिखता है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है? तो हिंदी में प्रयोगवाद का बात कर रहा है, यानी प्रयोगवादी कवि कौन है? तो 73 का डी नंबर, अज्ञेय जी क्या है हमारे? प्रयोगवादी कवि है। ऑप्शन नंबर से डी एकदम राइट हो जाएगा 73 का। 74 नंबर सवाल देख लीजिए, 74 नंबर सवाल कहाँ गया हमारा? 74 नंबर सवाल प्यारे बच्चों, 74 नंबर। तो हम लोग 74 नंबर सवाल कर रहे थे, तो निम्नलिखित में शीर्षक पर्यावरण मनुष्य सभ्यता के विनाश का अंतर्मय अभिव्यक्त कौन करता है? किससे हमको पता चलता है पर्यावरण मनुष्य या फिर सभ्यता के बारे में? 74 का यहाँ पर सी नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या जो पुस्तक है ना उसी में इसके बारे में पता चलता है एकदम। अब यहाँ देखिए 75 नंबर सवाल, मगम्मा किसके मन को बस में करने के लिए 3-4 गुरु माँ जी को भी बताती है? मगम्मा किसको? तो अपने बहू को, बेटे को, पति को, पड़ोसन को। तो 75 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अपने पति को काबू में करने के लिए वो क्या करती है? 2-3 वो अपना गुण सीखती है, अपने जहाँ वो सामान बेचती थी, दही बेचती थी, उसी से। 76 नंबर, सीता अपने 4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई थी? अस्पताल से, वृद्धाश्रम से, स्टेशन से, घर से। 76 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा एकदम? अस्पताल से निकल गई थी सीता, घर से निकल गई थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, डी। 77 नंबर सवाल, निराला के साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? तो निराला का साहित्य साधना पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहाँ रामविलास शर्मा जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, निराला साहित्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल देख लीजिए, 78 नंबर सवाल कहाँ गया हमारा?
78 नंबर सवाल पर हम अटके थे। निम्नलिखित में कौन उड़िया के प्रमुख कथाकार हैं? उड़िया के प्रमुख कथाकार का नाम बोला है। उड़िया के प्रमुख कथाकार का नाम 78 नंबर का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा एकदम। 7 कोढ़ी होता है यहाँ का राइट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए 79 नंबर सवाल। 79 नंबर सवाल, कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? वह किसका हंस बनना चाहते हैं कवि जीवनानंद दास? तो किसका बनना चाहते हैं? तो मछुआरे का हंस बनना चाहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पर। क्या है 80 नंबर सवाल? तो 80 नंबर सवाल देख लीजिए थोड़ा। 80 नंबर, महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उद्धत और बढ़िया शिक्षा क्या है? बच्चों को मिलने वाली अक्षर ज्ञान की बात नहीं बल्कि पहली होनी चाहिए। तो वो शिक्षा है हमारा अहिंसक प्रतिरोध का शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जितने भी प्यारे छात्र होंगे आप सभी को हमने 80 सवाल करा दिए हैं। आपको 80 में से केवल कितना आपको मारना हो रहता है? तो 100 में से आपको 50 मारना रहता है। हमने भी 80 सवाल कराया है ना, उसमें से आपको हम 15 से 20 सवाल आने की एकदम गारंटी देते हैं। तो जितने भी क्लास 10th के नए छात्र होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर उनको सभी पेपर चाहिए तो वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम लोग क्लास 10th के लिए न्यू बैच लाए हैं, आगाज बैच 2026। कौन सा बैच? आगाज बैच। आगाज बैच 2026 पूरा यूट्यूब पर एकदम फ्री पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों। हमारे जैसा फ्री में पूरा कोर्स कोई नहीं लाया है यूट्यूब पर। शाम में एकदम 5:30 बजे से आपको लाइव के माध्यम से हम लोग पढ़ाते हैं। 5:30 बजे शाम में प्रतिदिन लाइव होता है। और आपको क्लास में जो भी पढ़ाते हैं उसका एकदम फ्री नोट्स भी हमारे टेलीग्राम में मिल जाता है। तो आप सभी को अगर पढ़ना है तो आप हमसे शाम को 5:30 बजे से, या फिर दोपहर को बायोलॉजी का क्लास होता है 2 बजे से 2:30 बायोलॉजी का क्लास होता है। तो आप दोपहर में भी देख सकते हैं, नहीं तो शाम में भी 5:30 बजे से भी लाइव देख सकते हैं प्यारे बच्चों। जितने भी क्लास 10th के प्यारे छात्र होंगे वो सब सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर लीजिए, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आज हम करवा के आए हैं आपको।